हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो हमने जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर उसका पार्ट फर्स्ट जो था टॉप 500 प्लस एमसीक्यूज़ का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया था। और आज पार्ट सेकंड की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, बच्चे बोल रहे थे कि कब सर पार्ट सेकंड आएगा, तो पार्ट सेकंड आ चुका है। बहुत ही टॉप क्वालिटी कंटेंट होगा, टॉप क्वालिटी जो एमसीक्यूज़ होंगे जो एसएसबी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो चीज़ें कवर करेंगे इसमें। और साथ साथ में जो हमारा जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी उसकी क्लासेस भी साथ साथ रहेंगी। और ये जो हमारे पास इसका सुपरवाइज़र का जो सिलेबस आया है उसमें 60% तो बाकी जर्नल है और 60% जो है वो सोशोलॉजी के रिलेटेड है। तो उसके लेक्चर्स भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वीकली आपको 2 या 3 लेक्चर्स उसके भी मिलेंगे, वो भी आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो कोशिश कर रहे हैं कल या परसों से उसके वीडियोज़ भी आएंगे सोसाइटी पे। तो शुरू करते हैं। आज पार्ट सेकंड जो है एमसीक्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर एंड क्लाइमेट से होंगे। और ये कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे फा का है, स्टॉक असिस्टेंट का है, पटवारी का है या फॉरेस्टर का है, फाइनेंस इंस्पेक्टर की बात करें या एसआई फाइनेंस या फिर सुपरवाइज़र, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये जीके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपने। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Asia's largest इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी। यानी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है। कभी डायरेक्ट पूछते हैं तो वो किस सिटी में है, वो है श्रीनगर सिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना वो कहाँ पे है, श्रीनगर सिटी में। थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। जो ट्यूलिप गार्डन था ये आपको कहाँ मिलेगा, ज़बरवन रेंज जो है श्रीनगर में वहाँ पे आपको ये मिलेगा। ज़बरवन रेंज याद रखना, ज़बरवन रेंज में ये आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये याद रखना कि यहाँ पे ये जो गार्डन था इसे ओपन किया गया था कब, इसे ओपन किया गया था 2007 में। 2007 में ओपन हुआ और पहले इसको एक नाम से जानते थे, इसे बोलते थे सिराज बाग। याद रखना सिराज बाग कभी पूछ सकता है। वो ट्यूलिप गार्डन जो है इंदिरा मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को सिराज बाग के नाम से जानते थे। और उसके बाद ये ट्यूलिप गार्डन जो है यहाँ पे कम से कम नियर अबाउट 68 वैरायटीज़ जो होती हैं ट्यूलिप की यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। और इसका एरिया जो है वो 30 हेक्टेयर्स है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें ट्यूलिप गार्डन के रिलेटेड। तो ये था ट्यूलिप गार्डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हु डिस्क्राइब्ड कश्मीर एज द पैराडाइज ऑफ इंडीज़। पैराडाइज ऑफ इंडीज़ कश्मीर को किसने कहा था? क्या कहा था? उकोंग ने, ह्यूनसैंग ने, बेर्नियर ने, कुल्हाना ने। तो किस में इसने कश्मीर को एज ए पैराडाइज ऑफ इंडीज़ कहा था? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिसने इसको पैराडाइज ऑफ इंडीज़ बोला था तो वो हमारे पास बर्नियर था। याद रखना किसने कहा था? बर्नियर ने कहा था पैराडाइज ऑफ इंडीज़। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। किस डिस्ट्रिक्ट को न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है श्रीनगर सिटी। जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ द कश्मीर कहा जाता है उसे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, विच मुगल गार्डन इन कश्मीर इज नोन एज गार्डन ऑफ ब्लेस। तो किस गार्डन को गार्डन ऑफ ब्लेस के नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास शालीमार गार्डन नहीं, परी महल नहीं, चश्मे शाही नहीं, वो है निशात बाग। निशात गार्डन को ही गार्डन ऑफ ब्लेस बोलते हैं। अब देखो निशात को बहुत सारे नामों से जानते हैं। देखो इस निशात को गार्डन ऑफ जॉय बोलते हैं, गार्डन ऑफ जॉय भी बोलते हैं इसे, गार्डन ऑफ डिलाइट भी बोलते हैं, गार्डन ऑफ डिलाइट निशात बाग को, और गार्डन ऑफ ग्लैडनेस भी बोलते हैं इसे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें याद रखना, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस भी बोलते हैं इसे, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, ये चीज़ याद रखना। इस निशात बाग को बनाने वाले का नाम था आसिफ खान। तो इसको किसने बनाया था? आसिफ खान ने। और कब बनाया था वो? 1633। आसिफ खान तो कौन था? ये नूरजहान का भाई था और नूरजहान जो थी वो बीवी थी जहांगीर की। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा नेक्स्ट हमारे पास है, विच
मुगल गार्डन इज नोन एज स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी? तो किस मुगल गार्डन को स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है? कौन सा मुगल गार्डन है जिसको स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं? तो वो स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है पेरी महल को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी किसको बोलते हैं? पेरी महल को। पेरी महल जो है इसको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। इसको पैलेस ऑफ फेरीज भी बोलते हैं, पैलेस ऑफ फेरीज। और उसके बाद इसको ज़बरवन रेंज में ये है, ये भी आपको ज़बरवन रेंज में मिलेगा। और उसके बाद इसको बनाने वाले का नाम दारा शिकौक था। और इसको बोला जाता है एंजल्स अबॉड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंजल्स अबॉड। और ये 7 ट्रेसेड गार्डन है, याद रखना, 7 ट्रेसेड गार्डन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेरी महल। सो नेक्स्ट, विच टूरिस्ट प्लेस, कौन सी टूरिस्ट प्लेस है नोन एज मीडोज ऑफ फ्लावर के नाम से जानते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा हुआ है। मीडोज ऑफ फ्लावर गुलमर्ग को बोलते हैं। इसी तरह से जो सोनमर्ग है उसको मीडोज ऑफ गोल्ड बोलते हैं। और इसी तरह से युसमर्ग को मीडोज इसको बोलते हैं मीडोज ऑफ जीसस। याद रखना, मीडोज ऑफ जीसस, मीडोज ऑफ जीसस। और पहलगाम को बोलते हैं एंजलर्स पैराडाइज। ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी साथ साथ में ये चीज़ें भी कवर कर रहे हैं हम। कोई चीज़ वहाँ छूटी होगी तो यहाँ पे आपको वो चीज़ कवर हो जाएगी। नेक्स्ट, गुलमर्ग वॉज ओरिजिनली नेम्ड गौरीमर्ग। गुलमर्ग को पहले गौरीमर्ग के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके गुलमर्ग रखा। और वो किसने रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रखा था यूसुफ शाह चक, जो कि चक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, इन विच टूरिस्ट प्लेस कोलाहाय ग्लेशियर्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर यूटी के सबसे बड़े ग्लेशियर्स माने जाते हैं, कोलाहाय ग्लेशियर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखना। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये पहलगाम में है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। पहलगाम में है ये कोलाहाय ग्लेशियर्स, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा सर वॉल्टर लेवरेंस का नाम सुना होगा। इन्होंने डल को डिस्क्राइब किया था। क्या बोला था डल के बारे में? इन्होंने बोला था लेक पर एक्सीलेंस। क्या बोला था? लेक पर एक्सीलेंस। बहुत बार ये क्वेश्चन भी एसएसबी ने पूछा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स डल लेक इज डिवाइडेड? अब मुझे बोलो डल को कितने हिस्सों में बांटा गया है? मैंने पढ़ाया भी आपको 2 पार्ट्स में, नहीं, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब कौन कौन से 4 पार्ट्स देखो, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। डल के 4 पार्ट्स जो हैं उसमें आता है बुड डल, लकुट डल, नगीन और गगरीबल। ये 4 पार्ट्स हैं इसके डल के। तो और डल लेक जो है वहाँ पे आपको 2 आइलैंड्स भी मिलते हैं, रूपालंक एंड सोनालंक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। एक है रूपालंक और सोनालंक, ये वहाँ पे आपको मिलते हैं दोनों आइलैंड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ज़ैनुल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल को किसने बनाया था? ज़ैनुल आबदीन ने। और किस लेक पे इसको बनाया गया था? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वुलर लेक पे है। तो ज़ैनुल जो आइलैंड है ये वुलर लेक पे है और ज़ैनुल आबदीन ने बनाया। इसी तरह रूपालंक और सोनालंक जो है वो डल लेक पे हैं। ये चीज़ याद रखना, ये पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट हमारे पास है विच लेक इज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल लेक्स? इस किस लेक को सुप्रीम जिम ऑफ ऑल लेक्स बोलते हैं? तो वो हमारे पास है मानसबल लेक। और यही डीपेस्ट लेक मानी जाती है, याद रखना, यही डीपेस्ट लेक है सबसे। याद रखना, कौन सी? मानसबल। कभी ये क्वेश्चन भी पूछते हैं तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा हु कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग नियर द हजरत बल मॉस्क के पास एक बिल्डिंग बनाई जिसे इशरत महल के नाम से जाना जाता है, या फिर उसको प्लेजर्स हाउस बोलते हैं। इस बिल्डिंग को किसने बनाया था? उसका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो है सादिक खान। क्या नाम था उनका? सादिक खान। नेक्स्ट, छठी पातशाही गुरुद्वारा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में? जम्मू एंड कश्मीर के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छठी पातशाही जो गुरुद्वारा है ये कहाँ पे है? ये आपको श्रीनगर सिटी में मिलेगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको श्रीनगर सिटी में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास है विच द टेम्पल ऑफ द शंकराचार्य का जो टेम्पल है, शंकराचार्य का जो टेम्पल है हमारे पास, वो डेडिकेटेड है किस हिंदू लॉर्ड को? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस हिंदू लॉर्ड को डेडिकेटेड है? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका है हमारे पास लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, वो याद रखना, वो किसको है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। अब देखो शंकराचार्य टेम्पल को एक और नाम से भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं जयतेश्वर टेम्पल के नाम से भी बोलते हैं, JYEST, जयतेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और ये किस रेंज में पड़ता है? ये भी ज़बर-1 रेंज में है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़बर-1 रेंज में है। और उसके बाद ये जो टेम्पल है हमारे पास, ये तख्त सुलेमान जो है उसके टॉप पे, तख्त सुलेमान जो हिल्स हैं उसकी टॉप पे आपको मिलेगा कौन? ये शंकराचार्य टेम्पल। और इसको बनाया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गोपी आदित्य, जब गोपी आदित्य का रूल था यहाँ पे, गोपी आदित्य का रूल था उस वक़्त इसको बनाया गया था 371 BC में, याद रखना। सो नेक्स्ट, हु बिल्ट खानकाए मोला? खानकाए मोला जो श्रीनगर है उसको किसने बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो है सुल्तान सिकंदर ने। खानकाए मोला को बनाया गया है सुल्तान सिकंदर। सिकंदर को औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर, ठीक है ना, चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है श्राइन ऑफ शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह एट चरार शरीफ वाज बिल्ड बाय, उनकी जो श्राइन थी उसको किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसको बनाने वाले का नाम सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, याद रखना। और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को भी किस नाम से जाना जाता था? जैसे औरंगज़ेब बोलते थे, इसको बोलते थे अकबर ऑफ कश्मीर, कश्मीर। सो नेक्स्ट हमारे पास है हरी पर्वत। हरी पर्वत लोकली नोन एज, हरी पर्वत को लोकली हम किस नाम से जानते हैं? कोहे मैरान, शारिका पित, बोथेन बी, इसको दोनों नाम से जानते हैं। कोहे मैरान भी बोलते थे और शारिका पित भी बोलते थे, यानी बोथ ए और बी इसका आंसर आएगा। दोनों नाम से हरी पर्वत को बोलते थे। इस हरी पर्वत को सबसे पहले इसकी बुनियाद अकबर ने डाली थी। किसने? अकबर ने। कब? 1590 में। और उसके बाद जो प्रेजेंट फोर्ट है उसको 1808 में, याद रखना, 1808 में अत्ता मोहम्मद खान जो थे, कौन थे? अत्ता मोहम्मद खान, उन्होंने इसको, जो दुरानी एम्पायर के थे, उन्होंने इसकी जो ये प्रेजेंट फोर्ट था उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट, खीर भवानी टेम्पल एट तुलमुला जो गांधरबल विलेज है वहाँ पे है, वो डेडिकेटेड है कौन से हिंदू गॉडेस को? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये जो यहाँ का जो टेम्पल है वहाँ पे एक स्प्रिंग है वो अपना कलर चेंज करता है, तो वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है हमारे पास, वो किस गॉड को वो डेडिकेटेड है? तो वो है रगना देवी को, याद रखना, वो किसको है? रगना देवी को। तो नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल? रघुनाथ टेम्पल जो था उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किसने किया था? देखो, स्टार्ट तो गुलाब सिंह ने किया था, लेकिन कंप्लीट किया था उसको रणबीर सिंह ने, याद रखना, रणबीर सिंह जो थे उन्होंने इसको कंप्लीट किया था, लेकिन स्टार्ट किया था गुलाब सिंह ने। जम्मू में है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जमावत केव्स? यानी जमावत केव्स किन को बोलते हैं? याद रखना, जमावत केव्स जो है ये पढ़ाया है मैंने आपको, इसको बोलते हैं पीर खो। जो पीर खो है जम्मू में, कहाँ पे है? जम्मू में। तो इन्हें जमावत केव्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है वेयर इज भीमगढ़ फोर्ट? ये भीमगढ़ फोर्ट बहुत बार एसएसबी ने पूछा है, ये फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे एल है, ये कहाँ पे है? ये आपको मिलता है रियासी के अंदर, याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे। अब थोड़ा बहुत भीमगढ़ फोर्ट के बारे में बोलता हूँ। देखो, भीमगढ़ फोर्ट को सबसे पहले क्ले में, यानी मिट्टी का जब बनाया गया था उस वक्त राजा भीमदेव ने बनाया था। किसने बनाया था? राजा भीमदेव ने, जब ये क्ले का बनाया गया था। बाद में क्या हुआ? बाद में इसको स्टोन वर्क में बनाया गया, वो बनाया राजा ऋषिपाल रैना ने। किसने बनाया? राजा ऋषिपाल रैना ने, इसने इसको स्टोन में बनाया।
और उसके बाद इसको आया राजा गुलाब सिंह, उन्होंने 1807 में इसको रेनोवेट किया। तो रेनोवेट किसने किया था वो भी याद रखना, 1817 में राजा गुलाब सिंह ने इसको रेनोवेट किया। तो यह याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द करकोटा डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बोलो, तो उसके फाउंडर का नाम था दुर्लभ वर्दाना। ये पढ़ाया हुआ है, करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम दुर्लभ वर्दाना था। नेक्स्ट, ज्यूरिंग विच करकोटा डायनेस्टी रूलर चाइनीज़ पिलग्रिम, उस वक्त चाइनीज़ का जो पिलग्रिम था ह्यून सैंग जो थे वो उन्होंने विज़िट किया था, तो वो किसके दौर में उन्होंने विज़िट किया था, उस वक्त करकोटा डायनेस्टी थे, और करकोटा डायनेस्टी का जो रूलर था वो था दुर्लभ वर्दाना ही थे। तो वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही थे जब ह्यून सैंग विज़िट किया था, ये चाइनीज़ ट्रेवलर था, याद रखना, ठीक है ना। सो उसके बाद नेक्स्ट, बानियाल कार्ट रोड की बात करें तो ये किस राजा के टाइम बनाई गई थी, उस वक़्त राजा थे महाराजा प्रताप सिंह, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह ने 1900 इन्होंने रूल किया कहाँ तक, पहले थे गुलाब सिंह, उसके बाद आए रणबीर सिंह, रंजीत सिंह नहीं आए थे, सॉरी रणबीर सिंह, गुलाब सिंह आए थे पहले, फिर रणबीर सिंह, फिर प्रताप सिंह, फिर हरी सिंह आए थे। तो ठीक है ना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जब प्रताप सिंह का दौर था उस वक़्त बानिहाल कार्ट रोड को बनाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, हु इशूड द कॉइन्स इन द नेम ऑफ पेट्रॉन सेंट ऑफ द कश्मीर। शेख नूरुद्दीन ऋषि के नाम से कॉइन्स को इशू किया गया था, सिक्के लॉन्च किए गए थे उनके नाम पे, और वो किसने किए थे, उस वक़्त के जो ये थे रूलर थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत, उनका नाम याद रखना, अता मोहम्मद ख़ान था उनका नाम, जिन्होंने वो कॉइन्स को इशू करवाया था उनके नाम पे, तो याद रखना वो कौन थे, अता मोहम्मद ख़ान। उसके बाद हु वाज पॉपुलरली नोन एज कॉलोनल साहिब, किसको बोलते थे, गुलाब सिंह को नहीं, दीवान मोतीराम को नहीं, आगा खान को नहीं, वो मियाँ सिंह को बोलते थे। उसके बाद हु वाज इन्वाइटेड बाय द टू कश्मीरी नोबलमेंस, दो कश्मीरी नोबलमेंस थे उन्होंने उसको बुलाया, एक था मीर मुकेम कांट और ख्वाजा जहर दिमरी, इन दोनों ने उसको बुलाया टू कैप्चर के कश्मीर को आप कैप्चर करो 1752 में। इन दोनों ने किस को बुलाया था, उसका नाम बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम। तो वो हमारे पास थे अहमद शाह अब्दाली थी उस वक़्त, जिन्हें इन दोनों ने बुलाया कि आप आके कश्मीर को क्या करो, कैप्चर करो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, हु मेड एजुकेशन इन द प्राइमरी स्कूल फ्री, यानी जो प्राइमरी स्कूल्स थे वहाँ पे एजुकेशन को फ्री करवाई थी, वो किसने करवाई थी, वो थे महाराजा प्रताप सिंह थे, इन्होंने प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन को फ्री करवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द बायोग्राफी ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो बायोग्राफी थी वो लिखने वाले का नाम बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। M.Y. क्लेंग उनका नाम था जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी उस टाइम, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है मुगल्स यूज टू प्लेस, मुगल्स एक प्लेस का इस्तेमाल करते थे रेजिडेंस ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम, जब वो दिल्ली से कश्मीर आते थे या कश्मीर से दिल्ली जाते थे तो वो रास्ते में एक जगह रुकते थे, उस जगह का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे रहते थे। तो उस जगह का नाम जसरोटा था नहीं, उस जगह का नाम अखनूर था नहीं, वो थी थाना मंडी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थाना मंडी को एज ए रेजिडेंस प्लेस इस्तेमाल करते थे। उसके बाद नेक्स्ट, विच प्लेस इज़ नोन एज ऑर्चर्ड ऑफ लद्दाख, किस जगह को ऑर्चर्ड ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता है, यानी उसे ऑर्चर्ड ऑफ लद्दाख बोलते हैं, वो है नुब्रा वैली। तो हेमस मोनेस्ट्री नहीं है, करगिल नहीं है, स्टॉक मोनेस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है पुरमंडल टेम्पल इज़ लोकेटेड इन, जो पुरमंडल टेम्पल है वो कहाँ पे है, पुरमंडल टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, वो हमारे पास सांबा में है, याद रखना पुरमंडल टेम्पल कहाँ पे है, सांबा में है, इंपॉर्टेंट है, कभी डायरेक्ट पूछते हैं ये टेम्पल कहाँ पे है, सांबा में। नेक्स्ट हमारे पास है विच टेम्पल इज़ नोन एज छोटा काशी, छोटा काशी किसको बोलते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो छोटा काशी किसको बोलते हैं,
तो छोटा काशी जो था वो पुरमंडल टेम्पल को ही बोलते हैं छोटा काशी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, छोटा काशी पुरमंडल। और छोटा काशी अभी बोला हमने, ये कहाँ पे है, ये सांबा में है। और ये किस रिवर के ऊपर है, याद रखना, रिवर देविका रिवर के ऊपर है ये, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जामिया मस्जिद श्रीनगर की बात करेंगे, नौहट्टा में है जो। तो इसको बनाने वाले का नाम क्या था, जिसने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो वो था, उनका नाम जो था वो सुल्तान सिकंदर था। ये भी बहुत बार ये आया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर। तो ये 35 टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे जो 500 प्लस हमें जीके कवर करनी है उसमें से। तो ये क्वेश्चंस आपको हमने कवर किए। हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वालिटी कंटेंट हो, अच्छा मटेरियल हो, वो आपके सामने रखें। और आपको मटेरियल कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो। और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें। और जो भी मटेरियल होगा बाद में वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और ताकि आप भी हमारे चैनल को जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाएं। सो यहाँ तक ये कवर हुआ और मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।